जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं कैसे राम नाम स्मरण से भगवत प्रेमी भक्त के भय का नाश हुआ। बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ऐसे ही प्रेरणा और ज्ञानदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत चुके, किंतु वह आज भी स्मृति पट पर नवीन की भांति अंकित है। मेरे पूज्य पिता प्रधान अध्यापक के पद पर स्थानांतरित होकर एक ग्राम में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बीना जंक्शन से 11 मील की दूरी पर स्थित है, चले गए थे। उनसे मिलने में जा रहा था। साथ में मेरे लघु भ्राता भी थे। हम दोनों भ्राता करीब 5:30 बजे दिन में बीना जंक्शन पर ट्रेन से उतरे। अब वहां से 8 मील पैदल चलना था। अतः पूछताछ कर हम लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले। मन में भय था कि यहाँ का मार्ग देखा नहीं है, अतः सायंकाल तक ग्राम पहुँचना संभव नहीं है। बरसात का मौसम था। 8 मील गेट नंबर 08 तक लाइन किनारे जाना था। पश्चात 3 मील वहां से ग्राम का मार्ग तय करना था। हम लोग लगभग 2 मील आगे बढ़े होंगे कि एक पथिक ने कहा, भैया, लाइन किनारे होकर जाने में तुम्हें बहुत चक्कर पड़ेगा। तुम लोग इस पगडंडी से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। अतः उसकी बतलाई पगडंडी से हम लोग चलने लगे। कुछ दूर चलने पर वह मार्ग समाप्त हो गया। अतः हम लोग पुनः वापस होकर लाइन के समीप से राह तय करने लगे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। यह मुझे खूब स्मरण है। भयभीत हृदय से ही समझिए, हम दोनों भ्राता बीना जंक्शन से पैदल का मार्ग शुरू होते ही बारी बारी से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते चल रहे थे। एक अर्धाली मैं कहता, दूसरी मेरा भाई। इस प्रकार प्रभु नाम उच्चारण करते हुए हम लोग रात्रि के लगभग 8 बजे से मरखेड़ी गेट नंबर 08 तक पहुंच गए। वहां कोई भी चौकीदार नहीं था जिससे पूछकर निर्दिष्ट ग्राम तक पहुंचा जा सकता। अब ये निर्णय करना कठिन था कि ग्राम पहुंचने के लिए किस दिशा में चला जाए। यहाँ तक कि कोई प्रकाश भी किसी और दिखाई नहीं दिया। पश्चिम की ओर सघन वृक्षों को देखकर हम लोग कुछ दूर चले। मार्ग की बड़ी कठिनाई थी। जगह जगह पानी भरा था। आगे बढ़ने को कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। अतः वापस गेट पर लौटने के हेतु हम मुड़ना ही चाहते थे कि सामने अपने कंधे पर बड़ी लाठी रखे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे देखते ही एक बार तो हम लोग डर गए, पर मैंने साहस करके पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, मेरी भैंस खो गई है, उसकी खोज में आगासौत जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मानो हमें प्राण मिल गए। सारी घबराहट दूर हो गई। मैंने कहा, हमें भी वहीं जाना है। वे आगे होकर मार्ग प्रदर्शन करते हुए बहुत आराम से हमें ले गए। मेरे लघु भ्राता को उन्होंने कंधे पर बैठाने का बहुत आग्रह किया, किंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। मेरे हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता से भर रहा था। वहां पहुंचते ही मैं पिताजी से मिलकर मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करने लगा। फिर बाहर आकर देखता हूँ तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था और न ही कानी हौस में कोई भैंस आई थी। आज भी सोचता रहता हूँ कि वह कौन था, मानव, भगवान या भगवान नाम।